नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई, त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। आज मैं एक नई चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ। हर बार मैं एक नए बीमारी के बारे में बात करता था, मगर मेरे एक दोस्त ने बोला, अरे बीमारी के बारे में क्यों बात कर रहा है, स्वस्थ कैसे रहना है, इसके बारे में ज़रा बता, लोगों की इसकी जानकारी दे। तो आज मैं स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, बीमारियों से कैसे दूर रहना चाहिए, इसके बारे में बात करूँगा। तो हम इसमें देखेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम मानसिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके बाद हमें फिजिकल मतलब अपना शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके साथ हमें हमारे आहार पे नियंत्रण करना है, हमारे खाने पीने पे नियंत्रण करना है, हमारे नींद पे नियंत्रण करना है। और आज का जो जीवन शैली है जिसमें हम सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, टीवी, ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है ताकि हम स्वस्थ रहें। इसके बारे में आपको आज मैं जानकारी देने आया हूँ। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आज आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ कि स्वस्थ कैसे जिया जाता है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। सबसे पहले अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि तनाव से दूर रहना पड़ेगा। आज की जो लाइफ है वो तनाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम जो भाग रहे हैं, जो रैट रेस में दौड़ रहे हैं, हर किसी की जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये सब चीज़ों के पीछे भागते भागते हम थक जाते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा मानसिक स्वास्थ्य खो रहे हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए हमें कुछ आदतें लगानी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमें मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना है। तो हमें हमारे लाइफ का पर्पस, यानी कि हमारी लाइफ का क्या उद्देश्य है, इसको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, हम कौन सी चीज़ करके हम खुश रह सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम समाज को दे सकते हैं जिसमें हम हमारा अच्छा काम करके खुश रह सकते हैं। वो उद्देश्य हमें जानना पड़ेगा, वो पर्पस हमें जानना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कई देशों में ऐसे, जैसे कि खास करके जापान में बहुत वृद्ध लोग हमें देखते हैं, कोई 100 साल, कोई 95 साल, कोई 110 साल और अच्छे से जी रहे, मतलब 95 एज का भी ओल्ड आदमी साइकिल चला पाता है, अच्छे से काम कर पाता है। ये क्यों होता है कि उन सबको ये मालूम है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। अगर हमने हमारे लाइफ का पर्पस समझ लिया तो हम खुश रह के काम कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। मगर हम आजकल ये देखते हैं कि हम जो काम पे जा रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस चीज़ के लिए जा रहे घर से निकलते हैं, हमारी वहाँ जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं लगता है। इसके कारण हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो अपने लाइफ का पर्पस समझ लो सबसे पहले कि हमें क्या खुशी देता है, हम किस चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं, हमें किस चीज़ का हमारे शरीर के लिए और समाज के लिए फ़ायदा हो सकता है। ये अगर आप जान लें तो आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में एक्टिव रहते हैं, अब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो आप हमेशा एक्टिव रह के अपना लाइफ स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि जितना अपना शरीर एक्टिव रहेगा उसके लिए हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होना ज़रूरी है, हमारा एक्टिव होना, मेंटली एक्टिव होना ज़रूरी है। क्योंकि हम काम में जब आगे बढ़ते हैं तब हमारे नए नए हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बॉडी में फ्रेश सिक्रीशंस होते हैं, तो हमारे यंग यानी कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए हमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हमें इसके लिए रोज़ 20 से 30 मिनट का मेडिटेशन करना जरूरी है, जिससे हम शांति पा सके लाइफ में। और स्वस्थ रहने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, हमें लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, और इसके लिए भगवान को और अपने सब परिजनों को हमें थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। इसका ग्रैटिट्यूड हमें रहना चाहिए कि हमने लाइफ में बहुत कुछ पाया है। नहीं तो हम हमेशा अगर नेगेटिव चीज़ें सोचते रहे कि मुझे ये नहीं वो नहीं, उससे हम बूढ़े होते हैं, हमारा लाइफ ख़राब हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। मगर आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं, आप थैंकफुल रहते हैं कि हमें जीवन ने इतना इतना कुछ दिया है, इसके लिए हम फिर स्वस्थ रहने के कारण खुश रहते हैं। और खुशी से जो हम काम कर रहे हैं उस पर और अपना अच्छा काम होता है और प्रोग्रेस करते हैं। इसलिए ग्रैटिट्यूड और थैंकफुल रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और क्या करना चाहिए, हम जो भी कमाते हैं अपने लाइफ में उसमें से
कुछ न कुछ परसेंट में हमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक अलग सेटिस्फेक्शन आता है, अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी आती है। पैसा ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में जो आपको खुशी देता है, जिसके कारण हम रिलैक्स रहते हैं। तो हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट, अमाउंट ज़रूरी नहीं है मगर हमने हमेशा इन्वेस्ट करते रहना ज़रूरी है। और लाइफ में जब भी आप रिस्क लो तो कैलकुलेटिव रिस्क लो, जो कि आपको बर्डन ना बने, क्योंकि हम जब तक रिस्क लेंगे नहीं तब तक हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। मगर वो रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव रहनी चाहिए। नहीं तो लोगों के लिए हम बड़ा घर बनाना है, बड़ी गाड़ी लेना है, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना है, मगर उसका अल्टीमेटली स्ट्रेस अपने लाइफ में आएगा और वहाँ से अपना स्वास्थ्य खराब होने लग जाएगा। इसीलिए हम जो भी करते हैं इसका हमारे इमोशन को हमेशा नंबर में कन्वर्ट करके देख लीजिए कि ये हमारे लिए कितना पॉसिबल है, या हम ये हमारे लिए कर रहे हैं या लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो हर चीज़ कैलकुलेट करके करिए, रिस्क भी कैलकुलेट करके लीजिए, ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, आप हेल्दी रहे। अगर आप मानसिक तरीके से अगर स्वस्थ है तो आप हमेशा यंग दिखोगे, आपका चेहरा, आपकी स्किन, आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी और आप जवान लगते रहोगे। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले है कि हमें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, आप खेल कूद सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो। कोई भी प्रकार की एक एक्टिविटी रेगुलरली आपको 30 से 45 मिनट तक करना है। इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है, क्योंकि सबके पास 24 आवर्स है। अगर टाइम नहीं है बोल के ये टालते रहोगे तो आपका स्वस्थ हमेशा आप बीमारी की तरफ ढकलते जाओगे, क्योंकि आज आप टालोगे इसका इफेक्ट आज नहीं दिखेगा, मगर आने वाले कुछ सालों में आपके हेल्थ के ऊपर एक्सरसाइज न करने का इफेक्ट ज़रूर दिखेगा। आपका जो फिजिक है वो खराब हो जाएगा, आप मोटे लगने लग जाओगे, आपके चेहरे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। आपको कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी जब भी पीते हैं एकदम शांति से बैठ के घुट घुट पानी पीना चाहिए, और खाते समय या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये चीज़ें आपको याद रखना है। आपको नींद पर्याप्त मात्रा में लेना है, क्योंकि नींद जब लेते हैं तो बॉडी रिचार्ज हो जाती है, आपके ऑर्गन्स रिचार्ज होते हैं। इसका इफेक्ट डायरेक्ट आपके लुक पे, आपके स्वास्थ्य पे आ जाता है, आप हेल्दी रहते हो। इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रूटीन फिक्स हो जाता है नींद का, तो इससे बॉडी के जो बाकी ऑर्गन है उस पे ऊपर का स्ट्रेस कम हो जाता है। तो आपको नींद स्वस्थ लेना बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ हमें फिजिकली अगर फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, तो खाने का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। खाना हमें रेगुलरली खाना पड़ेगा। खाना जब हम खाते हैं तो हमें धीरे से चबा चबा के खाना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हमारे जो हार्मोन्स से सीक्रेट होते हैं, सलाइवा सीक्रेट होते हैं, वो अपने फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाए और हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल सके। इसलिए खाना हमेशा स्लोली चबा चबा के खाना चाहिए। खाने में हमें ये याद रखना है कि सफ़ेद वाली चीज़ों को बंद करना है। सफ़ेद यानी कि क्या, शक्कर हो गया, आटा हो गया, मैदा हो गया, चावल हो गए, ये सब चीज़ें बंद करेंगे। और इसमें अपने जीवन में रंगीन चीज़ें ऐड करना है, जैसे कि फ्रूट्स, हर कलर का फ्रूट्स आप खा सकते हैं, हरी सब्जी आप खा सकते हैं। तो सफ़ेद को कम करो और रंग भरना शुरू करो, आपकी लाइफ रंगीन हो जाएगी। खाने का ख्याल रखो, फाइबर वाली चीज़ें, फ्रूट्स, हरे पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ये आपको स्वस्थ रखने में सबसे अच्छे काम करते हैं। फिजिकली स्वस्थ रहने के लिए बुरी आदतों को त्याग करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप टोबैको खाते हैं, तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग या अल्कोहल। ये चीज़ों को अगर आप परमानेंटली आपकी लाइफ से डिलीट कर पाते हैं, इसको अगर अपने लाइफ से निकाल पाते हैं, तो आप अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं, बीमार होने के चांसेस कम रहेंगे। इसके साथ साथ एक नई बीमारी अपने को जड़ गई है आजकल, वो है सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी। ये सब चीज़ों का अगर आप टाइम सीमित कर पाते हो,
ये सब चीज़ों को आप कंट्रोल में रख सकते हो तो आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा। आप अच्छे से नींद ले पाएंगे, आप प्रॉपरली एक्सरसाइज कर पाएंगे, आप अपने काम के ऊपर फोकस कर पाएंगे, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, तो आप अच्छे से स्वस्थ रह जाएंगे। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और उसके साथ साथ मीडिया से दूरी रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने एडिक्शन को कम कर दीजिए, इस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।